परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को माघ महीने के इस पूर्णिमा की बहुत 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 सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ और ईश्वर श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुंदर बना रहे, आप उन्नत रहें, आनंदित रहें, अपने अपने जीवन में सभी खुशहाल रहें। आज ठाकुर जी के सम्मुख एक ठाकुर जी की नारी नीति ग्रंथ से एक वाणी आप सभी के लिए आज सुनाने जा रही हूँ। सेवा में अपघात, सावधान रहो। किसी की भलाई करने में दूसरे की भलाई को विध्वस्त नहीं करो। एक की सुख्याति करने में दूसरे की अख्याति नहीं करो। एक की सेवा करने में दूसरे के प्रति दृष्टिहीन नहीं हो। साधारणतः ऐसा ही होता है, किंतु तुम इस ओर विशेष नज़र रखो। ये परम दयाल की सुंदर वाणी है। अधिकतर घरों में हम माताएं इस ओर से दृष्टिहीन होके अपने परिवार को कहीं ना कहीं प्यार की ओर से, चाहे पैसे की ओर से, चाहे मान सम्मान की ओर से, किसी ना किसी ओर से हम कमज़ोर बना देती हैं। अतः प्रभु हमसे यही उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर बना के रखें और सुंदर सुंदर कार्य करते रहें। परंतु उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम प्रभु की भक्ति करते करते और संसार की भक्ति यदि न करें, संसार के लोगों का ध्यान नहीं रखें, तो भी परमपिता खुश नहीं होते। और यदि संसार की ओर ध्यान रखते हैं तो प्रभु की ओर ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी ठाकुर जी इससे खुश नहीं होते हैं। इसके विपरीत एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे परिवार के अंदर ही मान लीजिए, यदि माता को प्यार कर रहे हैं तो पिता को प्यार नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं, कोई भी वजह हो, किसी भी कारण से माता को प्रेम कर रहे हैं तो पिता को प्रेम नहीं कर रहे हैं, पिता को प्रेम कर रहे हैं तो माता को प्रेम नहीं कर रहे हैं। भाई, माँ, बाप सब लोग परिवार के हिस्से हैं और कहाँ कैसी जिम्मेदारी हम लोगों को निभानी है, ये ठाकुर जी ने हर एक किताब में हमें अच्छी तरह समझाई है और किस तरह से हमें अपने जीवन में चलना है, चलना पड़ेगा, ये सब बातें ठाकुर जी ने हमें अच्छी तरह समझाई हैं। परंतु ज़रूरी है इसके लिए ठाकुर जी की बुक्स को पढ़ना, ठाकुर जी की धर्म ग्रंथ की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो नारी नीति हो, सत्यानुसरण हो, चौलार पाठ हो, पुण्यपुथी हो, भगवद गीता हो, कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, उस ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उस ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन में कर्मों को भी वैसे ही करते रहना पड़ेगा। तभी हमें अच्छे बुरे भले का ये ज्ञान आ सकेगा, नहीं तो हम ऐसे ही जान के भी, किताबें पढ़ के भी, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के रहेंगे और जीवन में गलतियाँ भी बहुत करेंगे। और ये गलतियाँ हमसे न हो, इसीलिए ही ठाकुर जी ने हमें ये निर्देश दिए हैं। संध्या सुबह की प्रार्थना करना, नाम ध्यान करना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम करना। ये नाम इसलिए किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जीवन में जो भी बुरे कर्म हैं, हमारे जीवन में जो भी दोष थे, पिछले जो भी कितने भी हमने जन्म लिए हैं, उन जन्मों में हमने न जाने कितनी गलतियां की होंगी, कितने पाप किए होंगे, तो उन पापों की जो सज़ा होनी थी, वो सज़ा होने से हम, उस सज़ा में पड़ने से हम बच जाते हैं और हमारे जो दुष्कर्म होते हैं वो नाम की अग्नि से जल के भस्मसात हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में पालन करके चलना, ठाकुर जी को मान के चलना, ठाकुर जी के जो किताब हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको पठन पाठन करके जीवन में अपने कर्मों में शामिल करना। मुझे आप लोगों से बात करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज एक बात कहना चाहती हूँ कि जो पिछले वीडियोज़ मैंने दिए थे, कई सारे वीडियोज़ मैंने दिए हैं, तो एक वीडियो मैंने इस बीच एक भजन का भी वीडियो दिया था, कई सारे व्यूज़ आए, कई सारे
मतलब उसमें मुझे कमेंट्स भी आए, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए, और हृदय से आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। यूँ ही आप लोग मुझ पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखिए, इतने बिज़ी शेड्यूल के बाद अपने जीवन में एक समय प्रभु श्री चरणों के लिए कार्य करना, याजन कार्य करना, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों का ही आशीर्वाद है, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ अभी आई हूँ, जस्ट आके ये वीडियो बना रही हूँ। और बनाते-बनाते बस ये है कि मन में एक सुकून भी है कि आप लोग देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें समझाते हैं, बहुत सारी बातों को आशीर्वाद के स्वरूप मेरे सामने रखते हैं। मुझे लगता है मेरे गार्जियन लोग हैं आप मेरे घर के, और मुझे यूँ ही आप लोग प्रेरणा देते रहें। जो लोग मेरे इस चैनल में अभी नए हैं, तो उनसे अनुरोध है कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं प्रभु जी का कार्य बहुत सुंदर तरीके से कर सकूं और अधिक से अधिक लोग ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ सकें, ठाकुर जी को प्यार कर सकें, ठाकुर जी को मान के, ठाकुर जी की बातों को मान के, ठाकुर जी को श्रद्धा भक्ति करके अपने जीवन को उन्नत कर सकें, सार्थक कर सकें। बस यही प्रयास है मेरा। और मैं आप लोगों को पुनः आज की तिथि की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी दर्शकगण हैं, गुरुजन हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, सब लोगों को आप अच्छे रखना, सुरक्षित रखना और उनकी मनोकामना पूर्ण करिएगा। भगवान आप उनको अच्छे रखिएगा, ये प्रार्थना ठाकुर जी से आज मैं करती हूँ। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर परिवार को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे समस्त गुरुजनों को कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।